आप सबों को मेरा प्रणाम। गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम लोग का आज का जो टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स या कह लें फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध की विशेषताओं को आज हम लोग जानेंगे। मैनेजमेंट के कौन कौन से फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हम पहले बता दें कि ये जो लेक्चर है बीकॉम सेमेस्टर 2 का एक पेपर है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस, जिसका पेपर कोड है C3। तो ये बीकॉम सेमेस्टर 2 के लिए स्टूडेंट्स के लिए तो है ही, साथ साथ ये सेम चीज़ आप लोग को आईकॉम क्लास 12 में भी पढ़ना है। तो आप लोग तो सेमेस्टर 2 में हैं, अगर तो आप तो पढ़ के ऑलरेडी आए हुए हैं, और अगर नए हैं तो समझिए, मतलब ये लेक्चर जो है आईकॉम सेकेंड ईयर क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए भी है और बीकॉम सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट्स के लिए भी है ना। तो टॉपिक बहुत आसान है हमारा आज का। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि प्रबंध के इंट्रोडक्शन को देखे हम लोग मैनेजमेंट का, फिर उसके कुछ हम लोग उसके मीनिंग को समझने का प्रयास किए थे, और फिर कुछ डेफिनेशंस को देखे थे। उसी के सीक्वेंस में आज ये सेकंड लेक्चर है हमारा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि प्रबंध की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। एक चीज़ जान लीजिएगा, फीचर्स जब बताना हो तो आपको मीनिंग और उसका जो इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड डेफिनेशन दिमाग में होना चाहिए, है ना। जो प्रीवियस लेक्चर था, क्योंकि फीचर्स आप कब बता पाएंगे जब उसके अर्थ को आप जानते हैं। जब तक आप उसके मीनिंग को नहीं जानेंगे, डेफिनेशंस को नहीं जानेंगे, फीचर्स आप नहीं बता सकते हैं। तो अगर आप नए हैं तो पहले लेक्चर 1 को आप देख लेंगे, तभी आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, समझते हैं। एज as rightly explained by पीटर ड्रकर, ये जो पीटर ड्रकर साहब हैं, कहते हैं विदाउट इंस्टीट्यूशन देर इज नो मैनेजमेंट। कहते हैं कि अगर इंस्टीट्यूशन नहीं है तो मैनेजमेंट कहाँ से होगा। ठीक ही बोलते हैं। बट विदाउट मैनेजमेंट देर इज नो इंस्टीट्यूशन। लेकिन यह भी बात है कि बिना मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूशन नहीं हो सकता है ना। It is clear that management becomes the specific organ of performance and survival of the institution। कहता है इंस्टीट्यूशन के परफॉर्मेंस और सर्वाइवल के लिए मैनेजमेंट जो है ना, आज एकदम एक स्पेसिफिक ऑर्गन बन गया है ना। मैनेजमेंट बहुत आवश्यक हो गया है। एकदम स्पष्ट है कि प्रबंध जो है क्या है, एकदम आवश्यक अंग बन गया है आज के डेट में, है ना। सम ऑफ द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट आर, मैनेजमेंट के कुछ विशेषताएं जो हैं निम्नलिखित हैं। देखिए, नंबर 1 कहता है कि आर्ट एज वेल एज साइंस। सबसे पहले कहता है कि यह कला भी है और विज्ञान भी है। क्यों भाई, कैसे है? तो मैनेजमेंट इज बोथ एन आर्ट एंड अ साइंस। आर्ट भी है और साइंस भी है। It is an art in the sense of possessing of managing skill by a person। देखिए, मैनेजमेंट क्या है? तो सिचुएशन को मैनेज करना है ना। डिफरेंट तरह का सिचुएशन सामने आ सकता है। तो कहता है कि चूंकि जो मैनेजमेंट होता है, जो व्यक्ति होता है, उसके पास मैनेज करने का स्किल होता है। तो जब हम स्किल की बात करते हैं ना, तो वहाँ वो आर्ट होता है ना। इन अनदर सेंस मैनेजमेंट इज द साइंस। कहता साइंस भी है, बिकॉज ऑफ डेवलपिंग सर्टेन प्रिंसिपल्स एंड लॉज विच आर एप्लीकेबल इन अ प्लेस वेयर अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज आर कोऑर्डिनेटेड। कहता है कि ये साइंस भी हो गया है। क्यों भाई साइंस हो गया है? क्योंकि जहाँ भी ग्रुप एक्टिविटी होगा, जहाँ भी जहाँ भी मतलब एक ग्रुप में एक एक्टिविटी होगा, वहाँ ग्रुप एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करने के लिए क्या बना दिया गया है, कुछ प्रिंसिपल्स एंड लॉज डेवलप कर दिए गए हैं। तो जब प्रिंसिपल्स एंड लॉज की बात करते हैं तो वहाँ पे साइंस आ जाता है ना। मतलब एक व्यक्ति जो है अपना स्किल भी यूज करता है, और वही व्यक्ति कुछ प्रिंसिपल्स एंड लॉज को भी फॉलो करता है।
तो जब वो अपना स्किल लगाता है तो समझिए वो आर्ट है, और जब वो कुछ प्रिंसिपल्स एंड लॉज को अप्लाई करता है तो वो क्या है, साइंस है। सो मैनेजमेंट जो है क्या है, आर्ट भी है एंड साइंस भी है। नंबर 2, मैनेजमेंट इज एन एक्टिविटी। कहता है कि मैनेजमेंट जो है एक गतिविधि है, एक्टिविटी है ना। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ एक्टिविटी, एक कहता है एक्टिविटी का प्रोसेस है रिलेटिंग टू द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन। देखिए प्रोडक्शन के लिए हमको रिसोर्सेज चाहिए, तो जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है ना, इनका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होना चाहिए। हाँ, तो कहता है कि मैनेजमेंट जो है प्रोसेस है किस चीज़ का, तो एक्टिविटी का। और एक्टिविटी किससे रिलेटेड है, तो इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेस, है ना। तो मैनेजमेंट एक तरह से क्या एक्टिविटी है। द टर्म रिसोर्सेस इंक्लूड्स मैन, मनी, मटेरियल्स, मशीन इन द ऑर्गेनाइजेशन, और रिसोर्सेस में ये सब आएंगे, ठीक है ना। मैनेजमेंट एक एक्टिविटी है, ठीक ना। एक्टिविटी रिलेटिंग टू दी क्या है, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस फॉर प्रोडक्शन। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये तो जान ही रहे हैं, क्या मैनेजमेंट एक दिन की बात है? क्या मैनेजमेंट आज प्रबंध हम सिर्फ अभी के लिए करेंगे, आगे नहीं करेंगे? करेंगे, कंटिन्यूअस प्रोसेस है मैनेजमेंट। द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट मेनली कंसिस्ट ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द रिसोर्सेस। जो रिसोर्सेस है, देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो मैनेजमेंट जो है मेनली कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्या क्या शामिल है, तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द रिसोर्सेस, है ना। ऑल दीज आर कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये सब के सब क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस हैं। क्या आप प्लानिंग सिर्फ आज कर लें, कल नहीं करेंगे, करना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हेंस मैनेजमेंट इज ऑल्सो अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। नेक्स्ट, मैनेजमेंट मैनेजमेंट अचीविंग प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट जो है कहता है कि पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने वाला क्या है। मैनेजमेंट जो है पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को क्या करता है, प्राप्त करता है ना। पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने वाला होता है मैनेजमेंट। समझिए मैनेजमेंट क्यों, आखिर आप मैनेजमेंट की बात क्यों कर रहे हैं, तो पहले से कुछ प्री डिटरमाइंड गोल होगा तब ना जी। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर क्लियरली लेट डाउन। जो ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य है, देखिए हर ऑर्गेनाइजेशन का कुछ ना कुछ मकसद है, तो क्लियरली एकदम लिखा हुआ होना चाहिए, है ना, क्लियरली लेट डाउन मालूम होना चाहिए। एवरी मैनेजरियल एक्टिविटी रिजल्ट्स इन द अचीवमेंट ऑफ अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स फिक्स्ड वेल इन एडवांस। कहता है कि जो भी मैनेजरियल एक्टिविटी है ना, तो मैनेजरियल एक्टिविटी आखिर क्यों करेंगे, तो जो प्री डिटरमाइंड, जो पूर्व निर्धारित ऑब्जेक्ट्स हैं, उद्देश्य हैं, पहले से जो एडवांस में फिक्स किया गया है, उसी के लिए होता है ना। तो मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट जो है अचीविंग प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स, है ना, प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए होता है, ठीक ना। जहां ऑर्गेनाइजेशन होगा वहां क्या होगा, उद्देश्य होगा, और उद्देश्य होगा तो उद्देश्य जो होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए। और जो भी मैनेजरियल, एवरी मैनेजरियल एक्टिविटी जो होगा वो प्री डिटरमाइंड, जो एडवांस में जो आपने तय किया है ऑब्जेक्टिव, उसके अचीवमेंट के लिए होना चाहिए, फुलफिलमेंट के लिए होना चाहिए। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज। कहता है ना, समझने का प्रयास कीजिएगा। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी। कहता है कि मैनेजमेंट एक क्या है, ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी का एक ग्रुप है। अ ग्रुप इज फॉर्म्ड नॉट ओनली इन अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी बट ऑल्सो इन एन ऑर्डिनरी क्लब। देखिए मैनेजमेंट जो है ग्रुप कह रहा है कि ग्रुप ऑफ एक्टिविटी है ना, ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज, ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज है। अ ग्रुप इज फॉर्म्ड, जो ग्रुप फॉर्म किया जाता है नॉट ओनली इन अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, सिर्फ पब्लिक लिमिटेड कंपनी में ही नहीं ऐसा होता है,
बट ऑल्सो इन अ ऑर्डिनरी क्लब, एक छोटा सा क्लब में भी होता है। ऑल दी ऑर्गेनाइजेशंस हैव देयर ओन ऑब्जेक्टिव्स, सारे ऑर्गेनाइजेशंस का अपना ऑब्जेक्टिव है। These objectives will be achieved only by a group of persons। स्वाभाविक है, जो ऑब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव को हम कैसे अचीव कर पाएंगे? तो कह रहा है कि ग्रुप ऑफ पर्सन्स के जरिए। these persons these persons activities, है ना, should be organized in a systematic way to achieve the objectives। कहता है कि these persons activities, ये इन जो व्यक्ति हैं ग्रुप में, तो पर्सन्स के जो एक्टिविटीज है ना, शुड बी ऑर्गेनाइज होना चाहिए इन अ सिस्टमेटिक वे, है ना। सिस्टमेटिक वे में क्या होना चाहिए? हर व्यक्ति का जो एक्टिविटी हो वो क्लियर होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, टू अचीव दी ऑब्जेक्टिव्स, जिससे कि उद्देश्य को क्या किया जा सके, पूरा किया जा सके। दी ऑब्जेक्टिव्स कैनॉट बी अचीव्ड विदाउट एनी ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी। आप सोचिए ना, ऑर्गेनाइजेशन का जो उद्देश्य है, क्या उद्देश्य को आप अचीव कर लीजिएगा अगर आप ऑर्गेनाइज्ड होकर काम नहीं करेंगे, ऑर्गेनाइज्ड वे में काम नहीं करेंगे? दी ऑब्जेक्टिव कैनॉट बी अचीव्ड, नहीं कर सकते हैं, विदाउट एनी ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज, है ना। आपको जो एक्टिविटी करना है वो ऑर्गेनाइज्ड वे में करना है। इसलिए कहता है कि मैनेजमेंट जो है ना, ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। देखिए, एक बहुत शानदार बात बोला है। कहता है कि मैनेजमेंट जो है एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के तौर पर काम करता है। कैसे भाई? देखिए, द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूड्स लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ये सब आप जानते हैं, जो उत्पादन के साधन हैं, जमीन है, श्रम है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योर, ये सब जानते हैं। द लैंड, लेबर एंड कैपिटल कैनॉट कैनॉट रियलाइज द ऑर्गेनाइजेशंस गोल। क्या जो जमीन है, जो लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, ये ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर लेंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। द ऑर्गेनाइजेशंस गोल आर अचीव्ड ओनली व्हेन दीज आर इफेक्टिवली कोऑर्डिनेटेड, है ना। जब तक इनको कोऑर्डिनेट नहीं किया जाए प्रभावशाली ढंग से, तब तक ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा। बाय द एंटरप्रेन्योर, इसको कौन कौन ऑर्गेनाइज करेगा? एंटरप्रेन्योर जो है ना, जो साहसी है। एन इंडिविजुअल कैन डू सच टाइप ऑफ जॉब एज इन अ केस ऑफ अ स्मॉल बिजनेस, है ना। एक इंडिविजुअल इस तरह का काम कर सकता है अगर बिजनेस छोटा है तो। इन द केस ऑफ बिग साइज बिजनेस यूनिट, अगर बड़ा बिजनेस है, कोऑर्डिनेशन जॉब इज डन बाय द मैनेजमेंट। देखिए, अगर बिजनेस छोटा है, अकेले आदमी चला रहा तो वही मैनेज करेगा। लेकिन अगर बहुत बड़ा बिजनेस है ना, तो कौन और इन उन सभी चीजों को कौन ऑर्गेनाइज करेगा? तो डन बाय द मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये कोऑर्डिनेशन का काम करेगा। सो मैनेजमेंट इज ऑल्सो ट्रीटेड एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इसलिए कहता है कि मैनेजमेंट जो है ना, एक क्या है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के तौर पर काम करता है। हम लोग तो अभी तक यही सुने थे कि लैंड, लेबर, कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन लैंड, लेबर, कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये कुछ नहीं कर सकता अपने आप में, जब तक इनको ऑर्गेनाइज ना किया जाए। तो ऑर्गेनाइज ये जो ऑर्गेनाइजिंग है, जो कोऑर्डिनेशन है, का काम कौन करता है? मैनेजमेंट। इसीलिए कहता है कि मैनेजमेंट भी क्या है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ना। आगे आइए। मैनेजमेंट एज अ सिस्टम ऑफ एक्टिविटी, कहता है कि एक्टिविटी का एक सिस्टम है। सिंस मैनेजमेंट इंक्लूड्स डिफरेंट मैनेजरियल फंक्शंस, ये तो आप जानते हैं, जो मैनेजमेंट है वो है ना, इसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोल, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कई तरह का मैनेजरियल फंक्शन शामिल है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस, इस आधार पर वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज अ सिस्टम ऑफ एक्टिविटी। हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट क्या है? एक एक्टिविटी का क्या है? सिस्टम है ना। मैनेजमेंट क्या है? एक सिस्टम ऑफ एक्टिविटी है ना। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज अ डिसिप्लिन, कहता है कि मैनेजमेंट एक डिसिप्लिन है ना। मैनेजमेंट एक एक क्या कह रहा है कि डिसिप्लिन है ना। कैसे भाई? देखिए, द बाउंड्रीज ऑफ मैनेजमेंट,
जो मैनेजमेंट का बाउंड्रीज है आर नॉट एग्जैक्ट एज दोज ऑफ एनी अदर फिजिकल साइंस। देखिए, जो दूसरे भौतिक विज्ञान हैं, जो कहता है ना कि प्रबंध की जो सीमाएं हैं, जो मैनेजमेंट का जो सीमा जो लिमिटेशन है, जो बाउंड्री है, किसी भी जो दूसरे फिजिकल साइंस हैं की तरह सटीक नहीं हो सकता है। जैसे कि जो फिजिकल साइंस है उसका बाउंड्री क्या है, फिक्स होता है, लेकिन मैनेजमेंट का जो बाउंड्री होगा फिक्स नहीं हो सकता है ना, क्योंकि रोज कुछ ना कुछ चेंजेज आ रहा है। इट में बी increased by the continuous discovery of many more aspect of business enterprises, है ना। कह रहा है कि इसे व्यवसायिक जो एंटरप्राइज हैं, जो उद्यम हैं, के कई और पहलुओं की क्या है, निरंतर खोज से बढ़ रहा है। मतलब कुछ ना कुछ नया जो पहलू है ना, कुछ नए नए एस्पेक्ट जो हैं, बात को समझिए ना। इट में बी इंक्रीज्ड बाई, इसको बढ़ाया जा सकता है, जो बाउंड्री हो तो बढ़ सकता है ना। कंटिन्यूअस डिस्कवरी, जो लगातार खोज हो रहा है ना, ऑफ मैनी मोर एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस इंटरप्राइजेज, जो बिजनेस इंटरप्राइज है उसके और जो दूसरे पहलुओं की खोज हो रही है ना, इसके कारण इसका जो बाउंड्री है वो फिक्स नहीं हो पा रहा। वो क्या है, वो मतलब कि एक तरह से फ्लेक्सिबल रखना पड़ेगा। सो दी मैनेजमेंट status as a discipline is also increased in the same manner, है ना। इसलिए क्या हो रहा है, कि एक अनुशासन के रूप में, एक एक डिसिप्लिन के रूप में जो मैनेजमेंट की स्थिति है ना, मैनेजमेंट की स्थिति को उसी तरह से क्या कर सकते हैं, हम लोग बढ़ा सकते हैं। मतलब मैनेजमेंट एक डिसिप्लिन है भाई। मैनेजमेंट एक अपने आप में डिसिप्लिन है। जो डेली जो कंटिन्यूअस जो डिस्कवरी हो रहा है, जो बिजनेस के नए नए पहलुओं को, तो इससे उसका दायरा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो अपने आप में एक डिसिप्लिन हो जा रहा है मैनेजमेंट, है ना। दूसरे फिजिकल साइंस में जैसा होता है ना कि एकदम फिक्स है, सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस, ऐसा मैनेजमेंट में नहीं है। तो मैनेजमेंट को कह रहा है कि एक डिसिप्लिन है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज अ पर्पसफुल एक्टिविटी। कह रहा है ना कि एक पर्पसफुल एक्टिविटी है। सोच के देखिए, क्या मैनेजमेंट बिना पर्पस का मैनेजमेंट होगा? नहीं होगा। कुछ पर्पस होगा तभी तो मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट इज कंसर्न विथ अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये तो आप जान रहे हैं, मैनेजमेंट कंसर्न्ड है क्या चीज से, तो विथ अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, जो उद्देश्य है ऑर्गेनाइजेशन का, उसको पूरा करने से रिलेटेड है, उसको पूरा करने से उसको मतलब है। मैनेजमेंट कंसर्न किससे है? ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए। दीज ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड थ्रू द फंक्शंस ऑफ, ये ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव कर पाएंगे? तो थ्रू फंक्शंस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग। ये जो भी उद्देश्य है ना, आप इन्हीं की सहायता से अचीव कर पाएंगे, है ना। इनके बिना मुश्किल है, नहीं अचीव कर पाएंगे। फिर कहता है दी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर क्लियरली डिफाइंड, क्लियरली डिफाइन होना चाहिए, एंड एक्सप्लेन्ड टू एवरी एम्प्लॉय। देखिए, आज के डेट में जो ऑर्गेनाइजेशन का जो मकसद है, जो उद्देश्य है, जो टारगेट है, अगर सबको क्लियर मालूम नहीं होगा ना, तो काम करने में परेशानी होगी। आज हम वर्कर्स पार्टिसिपेशन की बात करते हैं, तो सबको सबको इम्पोर्टेंस दीजिए और हर सबको क्लियर का मतलब काम बता करके कीजिए। जो कीजिए वो सबको पता होना चाहिए, है ना। लुक छुप के काम नहीं करना है, कोई भी मतलब एटेंडम काम नहीं करना है। तो जो दी ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव है ना, वो क्लियर डिफाइन होना चाहिए और सबको पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या है भाई? एक पर्पसफुल एक्टिविटी है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज अ डिस्टिंक्ट एंटिटी। मैनेजमेंट को कह रहा ना कि एक क्या है, एक विशिष्ट इकाई है। प्रबंध एक क्या है, एक विशिष्ट इकाई है, यूनिट है, डिस्टिंक्ट स्पेशल टाइप का। देखिए ना, मैनेजमेंट इज अ डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स फंक्शनल एक्टिविटीज। जो इसका फंक्शनल एक्टिविटीज है, मैनेजमेंट क्या है, एक मतलब कि क्या है, अलग इकाई है। दी 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 फंक्शंस हैव
the functions have the nature of to do, ध्यान दीजिएगा, nature of to do, इस पे ध्यान दीजिएगा। और जो फंक्शंस है इसका वो कहता है कि काम करो, है ना, बट द मैनेजमेंट हैज द नेचर ऑफ हाउ टू गेट थिंग्स डन। ध्यान दीजिएगा, ये जो मैनेजमेंट को कह रहा है कि एकदम अलग है ना, डिफरेंट है। जो दूसरे एक्टिविटीज है जैसे प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, कंट्रोलिंग है, डायरेक्टिंग है, स्टाफिंग है, तो द फंक्शंस हैव द नेचर ऑफ टू डू मतलब कि कहता है कि सिर्फ करना है। और मैनेजमेंट क्या कहता है, बट द मैनेजमेंट हैज द नेचर, मैनेजमेंट का क्या नेचर है, हाउ टू गेट थिंग्स डन, कैसे काम को पूरा किया जाए, कैसे काम को कराना है। A manager requires some amount of skill and knowledge to get work done। और एक मैनेजर जो है ना उसको क्या चाहिए, कुछ स्किल चाहिए, कुछ नॉलेज चाहिए, जिससे कि वो काम क्या कर सके, पूरा कर सके। तो मैनेजमेंट एकदम अलग है, डिस्टिंक्ट है ना, डिस्टिंक्ट अलग ये इकाई है कह सकते हैं, जो दूसरे फंक्शनल एक्टिविटीज हैं उससे अलग है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट एम्स एट मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट, ये तो सिंपल सा है, आप जान ही रहे हैं कि मैनेजमेंट का जो टारगेट है, जो लक्ष्य है, वो क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। द अवेलेबल रिसोर्सेज आर प्रॉपरली यूटिलाइज्ड टू गेट डिजायर्ड रिजल्ट्स। जो आपको चाहिए, जो डिजायर्ड रिजल्ट है, उसके लिए आपको जो रिसोर्सेस है उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करना पड़ेगा। और ये कौन कराएगा, कौन इंश्योर करेगा, तो मैनेजमेंट। द रिजल्ट शुड बी द मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट और इंक्रीजिंग प्रॉफिट। रिजल्ट क्या होना चाहिए, तो या तो प्रॉफिट बढ़े या कुछ इंक्रीजिंग प्रॉफिट हो, है ना, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो या क्या हो, प्रॉफिट मतलब बढ़े, इंक्रीजिंग हो, ठीक ना। अवेलेबल रिसोर्सेस का प्रॉपरली यूटिलाइजेशन की बात कर रहा है, तो ये कौन इंश्योर करेगा, मैनेजमेंट। क्यों भाई, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए। नेक्स्ट, डिसीजन मेकिंग, जो नेक्स्ट फंक्शन है मैनेजमेंट, ये जो नेक्स्ट फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है डिसीजन मेकिंग। देखिए, देयर आर अ नंबर ऑफ डिसीजंस टेकन बाय द मैनेजमेंट एवरी डे। ये तो जान रहे हैं, मैनेजमेंट को प्रतिदिन कई तरह के डिसीजन लेने पड़ते हैं, ढेर सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं। डिसीजन मेकिंग अराइजेज ओनली व्हेन देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ अल्टरनेटिव कोर्सेस ऑफ एक्शन। जब कुछ काम करना हो ना, उसके बहुत सारे जब अल्टरनेटिव्स आपके सामने होते हैं, तभी डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन अराइज होता है। डिसीजन कहाँ, फिर से कह रहे हैं, डिसीजन मेकिंग का प्रश्न कहाँ पे उठता है, जब किसी काम को करने के लिए बहुत सारे अल्टरनेटिव उपलब्ध हो, तब आपको सोचना पड़ेगा कौन से अल्टरनेटिव को यूज करें। इफ देयर इज ओनली वन कोर्स ऑफ एक्शन, जब एक ही है, नीड फॉर डिसीजन मेकिंग डज नॉट अराइज। जब अल्टरनेटिव है ही नहीं तो डिसीजन मेकिंग क्या करना है, जब अल्टरनेटिव नहीं है तब डिसीजन मेकिंग की आवश्यकता नहीं है ना। द क्वालिटी ऑफ डिसीजन टेकन बाय द मैनेजर डिटरमाइंस द ऑर्गेनाइजेशंस परफॉर्मेंस। बात को समझिए, ये जो मैनेजर है, जो मैनेजमेंट है, उसका जो डिसीजन है ना, उसका जो क्वालिटी है, वो ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस को क्या करता है, निर्धारित करता है। अगर बढ़िया डिसीजन लेगा तो परफॉर्मेंस भी बढ़िया होगा, अगर डिसीजन गड़बड़ होगा तो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा। द सक्सेस और फेलियर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स अपॉन द डिग्री ऑफ राइट डिसीजन टेकन बाय द मैनेजर। ये जो सक्सेस और फेलियर की बात करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन का, तो किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो डिग्री ऑफ राइट डिसीजन टेकन बाय द मैनेजर। मतलब मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है, क्योंकि एक मैनेजमेंट को डेली बेसिस पे कई तरह के डिसीजन लेने पड़ते हैं, है ना। और डिसीजन मेकिंग का सवाल कहाँ उठता है, जब बहुत सारे अल्टरनेटिव आपके पास हो। जब सिंगल अल्टरनेटिव है ही नहीं है तो डिसीजन मेकिंग का प्रश्न ही नहीं उठता, है ना। बात को समझ रहे ना। नेक्स्ट कहता है, मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोफेशन है ना। मैनेजमेंट एक पेशा है, कह रहा। मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन
because it possesses the qualities ऑफ अ प्रोफेशन। मतलब कि मैनेजमेंट में ना प्रोफेशन का क्वालिटी भी शामिल है, इंक्लूड हो है। मैनेजमेंट में एक प्रोफेशनल पर्सन का भी क्वालिटी शामिल होता है, इसलिए मैनेजमेंट कह रहा क्या है, एक प्रोफेशन है। ठीक ना। नेक्स्ट कहता है यूनिवर्सल प्रोसेस। ये तो जान ही रहे हैं। क्या मैनेजमेंट सिर्फ अपने घर में करते हैं आप अपने? क्या सिर्फ गौशनर कॉलेज में होगा? क्या सिर्फ जेवियर में होगा? क्या मैनेजमेंट सिर्फ रांची में, बिहार में, इंडिया में होगा? सब जगह होगा। तो कहता है यूनिवर्सल प्रोसेस है ना। द प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट आर एप्लीकेबल नॉट टू एनी पर्टिकुलर इंडस्ट्री अलोन। सिर्फ एक अकेले इंडस्ट्री में नहीं होता है, बट एप्लीकेबल टू एवरी टाइप ऑफ इंडस्ट्री। हर तरह के उद्योग में इसकी आवश्यकता है। देयरफॉर दिस इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस। कहता है यूनिवर्सल प्रोसेस है ना, क्योंकि हर जगह मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज गेटिंग थिंग्स डन, है ना। मैनेजमेंट इज गेटिंग थिंग्स डन। अ मैनेजर डज नॉट एक्चुअली परफॉर्म द वर्क, बट ही गेट्स थिंग्स डन बाय अदर्स। ये तो हम आपको डेफिनेशन बतलाए हैं कि मैनेजर जो है वो खुद काम नहीं करता है, अपने से काम नहीं करता है, वो दूसरों से करवाता है। अकॉर्डिंग टू कुंटस एंड ओ डोनेल, इनका डेफिनेशन याद कीजिए जो बतलाए थे कि मैनेजमेंट इज द आर्ट, है ना। ये कहे कि आर्ट है। किसका आर्ट है भाई? तो गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विथ पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स। जो फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है, जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो दूसरों से काम लेने की क्या है, एक क्रिया है, आर्ट है। दूसरों से काम काम कराने, दूसरे लोगों से काम कराने की क्या है, एक कला है ना। नेक्स्ट, मैनेजमेंट में तो आप दूसरे से ही ना काम कराते, मैनेजमेंट मतलब कि मैनेज करना है। मैनेजमेंट एज अ क्लास और अ टीम। ये देखिए क्या बोलता है, मैनेजमेंट एज अ क्लास और अ टीम। अ क्लास may be defined as a group of people। क्लास, ध्यान दीजिएगा, क्लास को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? तो अ ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग होमोजीनियस कैरेक्टरिस्टिक्स, जिनका की विशेषता क्या होता है, समान होता है, एक तरह का होता है। टू अचीव कॉमन ऑब्जेक्टिव्स, कॉमन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए क्या, किस तरह की विशेषता होती है, एक तरह की विशेषता होती है। फिर समझिए, अ क्लास में बी डिफाइंड एज अ ग्रुप, एक ग्रुप के तौर पर डिफाइन कर सकते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल, है ना, जिनका कि क्या होता है, एक ही कैरेक्टर, एक ही तरह का विशेषताएं पाई जाती है। जैसे समझिए, इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स आर ग्रुप्ड एज अ क्लास, है ना, इन अ सोसाइटी। आप सोसाइटी में कहते हैं ना कि इंजीनियर्स का ग्रुप है, डॉक्टर्स का ग्रुप है ना, तो एक क्लास है ये। ईच एंड एवरी डॉक्टर, है ना, हैज द सेम ऑब्जेक्टिव इन लाइफ। जो जो डॉक्टर्स हैं, उनका क्या है उद्देश्य, तो एक ही होता है लाइफ में, मदद हेल्प करना, मदद करना, मतलब कि पेशेंट को देखना है। जस्ट लाइक इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स, जिस तरह से इंजीनियर्स और डॉक्टर्स हैं, द मैनेजमेंट पीपल हैव गॉट सिमिलर एम्बिशंस, है ना, उसी तरह के लक्ष्य होते हैं। टू अचीव कॉरपोरेट ऑब्जेक्टिव्स, जैसे कि डॉक्टर का जो उद्देश्य है, इंजीनियर का जो उद्देश्य है, सिमिलर वे में मैनेजमेंट जो पर्सन है ना, मतलब जो मैनेजमेंट पीपल हैं, उनका भी एक उद्देश्य होता है, क्या, कॉरपोरेट ऑब्जेक्टिव को क्या करना, अचीव करना। ठीक ना। नेक्स्ट कहता है मैनेजमेंट एज अ करियर। मैनेजमेंट एज अ करियर। नाउ अ डेज, आज के दिन में, आजकल, मैनेजमेंट इज डेवलप्ड एज अ करियर। मैनेजमेंट को एक कैरियर के तौर पर देखा जा रहा है ना, on certain specialization, financial management, cash management, portfolio management, marketing management, personal management, industrial management, and business management are some of the specialization of क्या है, management। Specialists are appointed in the की पोस्ट ऑफ टॉप मैनेजमेंट। जो स्पेशलिस्ट होते हैं ना इनके,
उनको टॉप क्या किया जाता है, जो मैनेजमेंट है ना, की पोस्ट पे बैठाया जाता है, मतलब कि जो भी स्पेशलिस्ट हैं इनके, उनको अपॉइंट किया जाता है इन द की पोस्ट ऑफ टॉप मैनेजमेंट। ये जो टॉप मैनेजमेंट है ना, उसके मतलब कि इम्पॉर्टेंट पोस्ट पर इनकी बहाली होती है। आज मैनेजमेंट को एक कैरियर के तौर पर देख देख रहे हैं लोग। जैसे कि आप कॉस्टिंग करते हैं, है ना, सीएस करते हैं, तो आप या आईसी सीए करते हैं, तो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जब आप जॉब जाएंगे ना, तो एक की पोस्ट आप होल्ड करेंगे, है ना, तो एक करियर के तौर पर देखा जा रहा है। नेक्स्ट, डायरेक्शन एंड कंट्रोल। डायरेक्शन एंड कंट्रोल, a manager can direct his subordinates in the performance of a work and control them whenever necessary। कहता है कि एक मैनेजर जो है क्या करता है, कर सकता है, तो कैन डायरेक्ट हिज सबऑर्डिनेट्स, अपने सबऑर्डिनेट्स को डायरेक्ट कर सकता है, मैनेजर कर सकता है ना, इन द परफॉर्मेंस ऑफ अ वर्क एंड कंट्रोल देम व्हेनेवर नेसेसरी। मतलब कि जो उनके परफॉर्मेंस को कहता है ना, इन द परफॉर्मेंस ऑफ वर्क एंड कंट्रोल देम व्हेनेवर नेसेसरी, जहाँ भी ज़रूरत होगा ना, जो परफॉर्मेंस को देखते हुए वो क्या करते हैं, उनको परफॉर्मेंस को मतलब उनको सबऑर्डिनेट को कंट्रोल डायरेक्ट करता है, और परफॉर्मेंस को देखते हुए क्या करता है, वर्क को मतलब जहाँ भी ज़रूरी होता है ना, उनको क्या करता है, वो डायरेक्ट करता है एंड कंट्रोल करता है। इफ द अवेलेबल रिसोर्सेस आर नॉट यूटिलाइज्ड प्रॉपरली बाय हिम, अगर जो सबऑर्डिनेट्स हैं, अगर रिसोर्सेस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते हैं, he fails to achieve the corporate objective in the absence of direction and control। बात को समझिए, जो सबऑर्डिनेट्स हैं, अगर रिसोर्सेस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे तो क्या होगा, ही फेल्स टू अचीव द कॉरपोरेट ऑब्जेक्टिव, जो उद्देश्य है ऑर्गेनाइजेशन का, कंपनी का, वो क्या हो जाएगा, वो फेल कर जाएगा, है ना, इन द एब्सेंस ऑफ डायरेक्शन एंड कंट्रोल। डायरेक्शन एंड कंट्रोल बहुत जरूरी है। जनरली द डायरेक्शन एंड कंट्रोल डील्स विद द एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स। ये जो डायरेक्शन एंड कंट्रोल जो है ना, क्या चीज में डील करता है, तो डील्स विद द एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन एफर्ट, है ना, ह्यूमन एफर्ट। जो कह रहे हैं ना, ये जो आम तौर पर जो डायरेक्शन एंड कंट्रोल है, जो ह्यूमन एफर्ट है ना, कि गतिविधियों से संबंधित है, जो एक्टिविटीज से रिलेटेड है। तो मैनेजमेंट समझ गया, डायरेक्शन कंट्रोल समझ गया। नेक्स्ट कहता है डायनामिक है। मैनेजमेंट क्या कह रहा है, डायनामिक है। देखिए कैसे, द मैनेजमेंट इज नॉट स्टैटिक। आप सोच के देखिए, क्या जो मैनेजमेंट है, जो प्रबंध की आप बात जो करते हैं, क्या वो स्टैटिक हो सकता है, नहीं हो सकता है। इन द फास्ट डेवलपिंग बिजनेस वर्ल्ड, न्यू टेक्निक्स आर डेवलप्ड एंड adopted by the मैनेजमेंट। ये जो फास्ट डेवलपिंग बिजनेस वर्ल्ड है, आज तो जान ही रहे हैं कितना फास्ट हमारा जो बिजनेस वर्ल्ड है बहुत तेजी से विकास कर रहा है, चेंजेज आ रहे हैं। न्यू टेक्निक्स आर डेवलप्ड एंड एडॉप्टेड बाय द मैनेजमेंट। तो जिस तरह से चेंजेज आ रहे हैं, उसी तरह से न्यू टेक्निक्स डेवलप किए जा रहे हैं, और उनको क्या किया जा रहा है, अडॉप्ट किया जा रहा है। तो इसीलिए कह रहा ना कि मैनेजमेंट क्या है, डायनेमिक है ना, स्टैटिक नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है, मैनेजमेंट इज नीडेड एट ऑल लेवल्स। देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन में आप जानते हैं ना, टॉप लेवल है, मिडिल है, बॉटम है, तो चाहे कोई भी लेवल हो, हर लेवल पे मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ती है। द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर कॉमन टू ऑल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। चाहे ऑर्गेनाइजेशन की जितने भी लेवल है, हर लेवल पे कॉमन है। द टॉप एग्जीक्यूटिव परफॉर्म the functions of planning, organizing, directing, controlling and decision making, है ना। तो ये टॉप टॉप लेवल पे काम कर रहा है। द सेम फंक्शंस आर आल्सो परफॉर्म्ड बाय द लोअर लेवल सुपरवाइजर्स, और जो लोअर लेवल पे है वो भी यही काम कर रहे हैं। तो हर लेवल पे मैनेजमेंट की क्या है, आवश्यकता पड़ती है।
नेक्स्ट वन और लास्ट जो है आपका लीडरशिप क्वालिटी है ना। लीडरशिप क्वालिटी इज डेवलप्ड इन द पर्सन हु आर वर्किंग इन द टॉप लेवल मैनेजमेंट। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट पे काम करते हैं ना, कहता है कि लीडरशिप क्वालिटी इज डेवलप्ड इन द पर्सन। किस पर्सन में डेवलप है? बोलता है किस तरह के व्यक्ति में ये लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होना चाहिए, तो बोलता है टॉप लेवल पे जो काम कर रहे हैं ना। अकॉर्डिंग टू आरसी डेविस, देखिए आरसी डेविस क्या कहते क्या हैं कि मैनेजमेंट इज द फंक्शन ऑफ, ध्यान दीजिए, मैनेजमेंट इज द फंक्शन ऑफ, इनका डेफिनेशन है एग्जीक्यूटिव लीडरशिप एवरीवेयर। प्रबंध हर जगह क्या कह रहा है? कार्यकारी नेतृत्व का कार्य है ना। मैनेजमेंट इज द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव लीडरशिप एवरीवेयर, ठीक ना। तो ये कुछ विशेषताएं थी, कैरेक्टरिस्टिक्स था मैनेजमेंट का। काफ़ी ज़्यादा पॉइंट है, आप लोग एक बार फिर से रीड करेंगे। साइंस आर्ट है, बोलता है कि मैनेजमेंट जो है एक्टिविटी है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है ना। प्री डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव को अचीव करता है ना। ऑर्गेनाइज एक्टिविटी है। मैनेजमेंट को एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के तौर पर देखा जा रहा है, एक सिस्टम एक्टिविटी है की तरह है। फिर कह रहा है कि मैनेजमेंट एक अपने आप में डिसिप्लिन है। मैनेजमेंट जो है क्या है? पर्पसफुल एक्टिविटी है, एक डिस्टिंक्ट एक्टिविटी अलग है, दूसरे एक्टिविटी से अलग होता है ना। फिर कहता है कि मैनेजमेंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को एम करता है, डिसीजन मेकिंग का बात कर रहा है। मैनेजमेंट एक प्रोफेशन के तौर पर देखा जा रहा है, मतलब प्रोफेशनल जिस तरह से यूज, प्रोफेशनल नॉलेज है ना, यूनिवर्सल प्रोसेस है। फिर गेटिंग थिंग्स डन है, दूसरों की सहायता से जो काम करवाते हैं हम लोग। मैनेजमेंट जो है क्या है? एक क्लास है, एक टीम है। मैनेजमेंट को एक करियर के तौर पर देखा जा रहा है। ये डायरेक्शन कंट्रोल की बात बोला, डायनेमिक है, हर लेवल पे जरूरी है, और लीडरशिप क्वालिटी की बात बोला। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर हमारा समझ में आया होगा आप लोगों को। प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब करें। आप सबों को हमारे साथ लाइव बने रहने के लिए थैंक्स। हैव अ गुड डे टू ऑल।